नमस्कार। हे जगत में जगतवासीगण, रहने वाले सभी मनुष्य, श्रेष्ठ जीव, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऋषि, मुनि, मौलवी, पादरी, पंडित, ज्ञानीगण व्यक्ति अपना अपना मान अपमान, जय पराजय, सामाजिक स्वार्थों, दृष्टिशून्य होकर वास्तव में जो सत्य है उसको विचार करके सत्य को ग्रहण करो, ताकि जगत की मंगलमय हो, जगत में शांति हो। इसीलिए मैं आज जगतवासी, जगत में रहने वाली सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ जीव, मेरी अंतरात्मा से सभी को तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो। ओम। हे संसार में रहने वाले सभी मनुष्यगण, जो वर्तमान काल में सभी देश विदेश, सभी राज्यों में जाति को लेकर, धर्म को लेकर, जमीन विवाद को लेकर, धर्म को लेकर, एक्सेट्रा अशांति अमंगल का कोई सीमा नहीं रहा। बढ़ते जा रहा है। मानव की जो श्रेष्ठ जीव परमात्मा ने मनुष्य को श्रेष्ठ जीव बनाकर इस संसार को पालन पोषण करने में, इस धरती को रक्षा करने के लिए बुद्धिमान ज्ञानवान बनाकर जन्म दिया था, सृष्टि किया था। परंतु आजकल जो हो रहा है, अधर्म कर्म, जो आपस में हिंसा, निंदा, ग्लानि, ये सब देखने को मिल रहा है। फुसू से भी नीच कर्म देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा चीज? कारण क्या है?
ये सवाल का जवाब ज़रूर विचार करने से मिल सकता है। बिना विचार उसका जो मकसद, जन्म लेने का मकसद, मेरा आत्मा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा पूर्ण अंग किस चीज़ से बनाया गया है, किस मकसद से मुझे जन्म दिया है, क्यों भेजा है, कहाँ से आया है, क्या मकसद है इस जन्म लेने का, ये इनकी विषय में पाने के लिए, मालूम होने के लिए विचार की आवश्यकता है। इसलिए सभी मनुष्यों से मैं निवेदन करता हूँ, ज़रा विचार करो, विचार करके देखो। कारण सभी की माँ बाप या मैं या आप सभी सोचता है सुख शांति से जीने का, सुख प्राप्ति पाने के लिए, या अपने संसार को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, भविष्य को लेकर अच्छा कायम सपना देखता है। तो उस सपना को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत करता है, जी जान से कोशिश करता है अपने बाल बच्चों को सक्सेस, उनकी सपना को सक्सेस करने के लिए। और हर माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर एक आशा, भरोसा, सपना होता है। तो इसीलिए जिस बच्चे से उम्मीद रखा था, जिस बच्चे को अपना सोचकर पालन पोषण करता है, वही बच्चे अगर धोखेबाज अर्थात अपने माता पिता को नहीं पहचान सका, अपनी जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को माँ ना कहकर दूसरे और को, किसी और को माँ बाप बनाकर व बोलने से क्या वो हकीकत हो जाएगा? वास्तव में क्या वो सत्य होगा? नहीं हो सकता, कभी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म देने वाला माँ एक ही है। इसीलिए इस संसार को जन्म अर्थात इस संसार को रचना करने वाला एक ही परम पिता है, एक ही माता पिता है। इस जगत की सभी मनुष्यगण, सभी जीव जंतु, इस संसार की जितनी भी प्रकृति, इसको बनाने वाला, सृष्टि करने वाला, जन्म देने वाला, उसको लोई करने वाला, पालन करने वाला स्वामी अर्थात मालिक एक ही है। वही सभी का माता पिता, ना वो स्त्री रूप में, ना वो पुरुष रूप में, वो एक ही परम शक्ति के रूप में इस संसार में, सूर्य के रूप में वो साकार रहकर जगत में हित अर्थात जगत को मंगलमय कर रहा है। वो ये विश्व ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, विश्व ब्रह्मांड अग्निमय है। ये अग्निमय ही
परम ब्रह्म अर्थात अग्नि ही परम ब्रह्म ही अग्नि, अग्नि ही परम ब्रह्म ही जगत की हितकारी, जगत की मंगलकारी, वही शक्ति के रूप में, सूर्य नारायण के रूप में वो है। वही सारा संसार को जन्म दे रहा है, पालन कर रहा है और लय कर रहा है। इसीलिए जो चेतन है अर्थात जो आदि में था, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, वही परमात्मा है। उसके अलावा इस संसार में कोई अलग से परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड नहीं है, ना कभी होगा, ना हो सकता है। वही इस संसार को पालन करने वाला ही सूर्य नारायण है। सूर्य की द्वारा इस संसार में, सूर्य की द्वारा धरती में, हमारे इस धरती में रोशनी आता है। वही रोशनी की शक्ति के द्वारा, जो किरण शक्ति के द्वारा जगत में तापमान अर्थात हीट होकर जो चंद्रमा में लगता है, चंद्रमा उस गर्म को जिजब करके रात को अपनी आहार के स्वरूप में बदलकर नीर की अर्थात जल अमृत की रोश में बदलकर वो धरती में भूलोक में गिरता है। भूलोक में आने से वहाँ से घास उत्पन्न सृष्टि होता है। वही घास, पेड़ पौधों, फूल और वो फूल अनाज को जीव जंतु अर्थात जितनी भी जीव है उसको अनाज को ग्रहण करके जीवित रहता है। इसी प्रकार इस संसार में जीव पालन पोषण होता है। इसीलिए सूर्य नारायण अपने हित के द्वारा जो जगत में समुद्र है, नदी है, नाले हैं, वहाँ की सभी पानी को सुखाकर, अपने हित से सुखाकर वायु में मिश्रण कर देता है। वायु में मिश्रण जाके जब बादल बनाता है, बादल बनकर वही हमारी धरती में बारिश की, हमारी इस भूलोक में बारिश के स्वरूप में आ जाता है। वही बारिश के कारण खेती होता है। खेती जो पेड़ पौधों, फल फ्रूट, जो अनाज वगैरह जो सृष्टि होता है, उसी अनाज को जीव ग्रहण करके अपना शरीर को जीवित रखता है। इसी प्रकार ये जो संसार में पालन पोषण चलते रहते हैं। अन्यथा यही 7 इंद्रियों अर्थात फॉर्मात जैसे ओम भू ओम भूगो ओम सो ओम मह ओम जनो ओम तपो ओम सैतम भूलोक, ये जो भूलोक है पानी, अग्नि, वायु, आकाश, तारागण अर्थात चंद्रमा और सूर्य नारायण, 7 तत्व, 7 इंद्रियों। इसे 7 इंद्रियों से सभी मनुष्यों का, सभी जीव जंतुओं का शरीर बनाया, पूर्ण रूप से शरीर बनाया। उन 7 तत्वों में से अगर एक भी नहीं है तो पूर्ण रूप से वो मतलब आकार नहीं हो सकता वो। इसलिए 7 तत्व, 7 चीज़ों को उसको
अति आवश्यक है, उसके बिना एक भी कम होने से वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू भी उसी सात तत्व से बनाया गया है, मुस्लिम भी उसी सात तत्व से बनाया गया है, क्रिश्चियन भी उसी सात तत्व से बनाया गया है, बौद्ध भी उसी सात तत्व से बनाया गया है, गाय भी उसी सात तत्व से बनाया गया है, सुअर भी उसी सात तत्व से बनाया गया है, कुत्ता भी उसी सात तत्व से बनाया गया है, घोड़ा भी उसी सात तत्व से बनाया गया है। जितनी भी जीव जंतु है सभी उसी सात तत्व से ही बनाया गया है। इसलिए इसी को परमात्मा का इंद्रियों कहा जाता है। उसी अपनी इंद्रियों से अपनी उस जो बृहद ये जो परमात्मा की जो शरीर है उसी से हमारा जो आत्मा जगत या क्षुद्र जगत को बनाया गया है। इसलिए हमारे शरीर में जब हम मनुष्य जो जीव जन्म होता है उसी समय से ही वो साथ में आया था, साथ में आया है और साथ में है, अभी भी है और साथ में भी जब जाएंगे तब भी साथ में चले जाएगा। इसलिए संगे आसेन संगे थकेन संगे जान, ये परमात्मा हमेशा हमारी साथ में है, आपके शरीर में है। जब तक वो अग्नि ही परमात्मा है, अग्नि ही ब्रह्म है, अग्नि ही शक्ति है, वही उसी ब्रह्म को उसी अग्नि को छोड़कर आप जीवित नहीं रह सकते। आपके शरीर में जब अग्नि कुछ पल के लिए निकल गया अर्थात वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने से आप बीमार, कम होने से भी बीमार, अर्थात जब तक अपने शरीर में अग्नि सही काम कर रहा है, अग्नि सही सलामत है, तब तक वो आत्मा ज्योति के रूप में आपके शरीर में बचा है। वही आपके शरीर को, इस क्षुद्र जगत को क्या है पालन पोषण सही ढंग से वो रक्षा की कवच की तरह वो आपके शरीर को कायम रखेगा, परिचालना करते रहेगा। जब वो अग्नि नहीं है तो आपका शरीर पंचम तत्व तो ये कहीं काम का नहीं है, कुछ भी नहीं होगा उससे। इसलिए सभी कई इसके अलावा और कोई देव देवी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, केवल इसलिए बोला है सबका मालिक एक। इसलिए सत्य एक, द्वितीय मिथ्या, सत्य एक, द्वितीय असत्य है, सत्य एक ही है और दूसरा नहीं है। इसलिए परमात्मा एक, भगवान भी एक ही है, अल्लाह भी एक ही है, खुदा भी एक ही है, गॉड भी एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं सकता है। नाम अलग अलग को करने से कोई नहीं, लेकिन उसका मकसद सत्य होना चाहिए। शब्दों में कुछ नहीं रखा, वास्तव होना चाहिए। इसीलिए संसार में परमात्मा का विरोध होने के कारण, परमात्मा को ना पहचानने के कारण इस संसार में लड़ाई झगड़ा, हिंसा, खून खराबा, द्वेष, बिग्नी, नाना प्रकार कुकर्म, ऐसा जो हरकत हो रहा है, गतित हो रहा है, जो यही कारण है। इसलिए परमात्मा शावक के तौर पर हमें सज़ा दे रहा है, मनुष्य को सज़ा दे रहा है, क्योंकि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा, जब तक परमात्मा की स्वरूप को नहीं पहचानेगा, तब तक उसकी मन में ज्ञान प्रकट नहीं होगा। इसलिए जब आत्मा स्वरूप होता है, अर्थात जब तक ब्रह्म विद्या नहीं होगा, इस परमात्मा की स्वरूप को नहीं जानेगा, अपनी स्वरूप को नहीं पता लगेगा, जब तक आत्मा बोध नहीं होगा, आत्मा के बारे में पता नहीं है, जब तक सत्य वास्तव में सत्य चीज़ को नहीं मालूम है, वो तब तक आप भगवान को ना पहचान पाया, ना भगवान का पूजा पाठ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए कहता है अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, सत्य को पहचानो,
इसीलिए सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही शक्ति है। वही शक्ति को आप पहचानो, तभी आप आपकी मनुष्य रूप में जन्म लेने का उद्देश्य, आपको मनुष्य में सृष्टि करने का उद्देश्य संपूर्ण होगा, तभी आप मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आपकी जो कर्मों के ऊपर ही निर्भर होगा, आपके बार बार जन्म लेना और बार बार कष्ट दुख तकलीफ से परेशान होते रहना, या आपने इसी जन्म में इसी लोक में आपने सत्य की कर्म करके आपको परमात्मा का स्थान अर्थात गंतव्य स्थान व धाम, परमात्मा धाम में आप पहुंच सकता है। अन्यथा आप कभी नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यही है इसीलिए गीता भगवत में कृष्ण ने कहा है, अहं ही सर्वजगन भक्त स प्रभुर स ना तु माम विजानति तत्र स भवन्ति ते। इसीलिए बोला है, लोग जब जितना भी पूजा पाठ करे, जितना भी यज्ञ करे, उसको मेरे नाम पे, कृष्णों ने कहा मेरे नाम पे जितना भी लोग जो को पूजा पाठ करो, मैं सबको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। और जो भी मांग रहा है, जो भी उनको देना है, मैं उसको दे देता हूँ। और किंतु वो लोग मेरे संबंधों, उनको पता नहीं है कि मेरे बारे में इतना पता नहीं है कि ये लोग जो मंगल के रास्ता से, मंगल जो मोक्ष प्राप्त करने का जो रास्ता है, उससे दूर चले जाता है, और वो लोग कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जो मोक्ष का पथ है, रास्ता है, उससे दूर हो जाता है। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी जो ज्ञानी गण ऋषि मुनि ने हमें जो सत्य ज्ञान के बारे में बता के गया, देखे गया, इसीलिए आप सभी को अनुरोध है, आप लोग भी पढ़ो, बात के सही ढंग से उसको पढ़कर पुनः पुनः विचार करो और सही को ग्रहण करो, असत्य को फेंक दो। इसीलिए तभी इस जगत में शांतिमय आनंदमय होगा। सभी मनुष्य अगर ब्रह्म ज्ञान होगा, सभी मानव जाति आत्मा स्वरूप हो जाएगा, तभी आत्मा बोध होगा, तभी इस संसार, इस जगत में शांतिमय आनंदमय विमल आनंद होगा। अन्यथा इस संसार शांति ना होकर अधर्म ही होते रहेगा। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, सभी आइए आगे बढ़िए, सत्य को दोबारा स्थापन करने के लिए। मैं आज इतने में ही अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम करता हूँ, और सबको मेरा अंतरात्मा से तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम।